Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about another figure of speech, that is bathos. So, it is a sudden change of tone in the work of writing, usually from sublime to ridiculous. कि bathos का मतलब क्या होता है? अगर एक वर्क है, उसकी मतलब स्टार्टिंग की टोन जो है सीरियस वे में है. सो सीरियस से होते होते अगर वो टोन फनी हो जाए, यानी सडन जो है टोन में चेंज आने लगे, उसे बोला जाता है बेथोस. इट इज़ अ सडन चेंज ऑफ टोन इन द वर्क ऑफ राइटिंग, यूजुअली फ्रॉम सबलाइम. सबलाइम का मतलब क्या होता है? ग्रेट वैल्यू वाला वर्क. देन रिडिकुलस, कि कोई एक वर्क है जिसकी मतलब कोई वर्क है और उसकी जो टोन है वो सबलाइम है, यानी वो वर्क जो है उसकी ग्रेट वैल्यू है, बट ऐसा होते होते रिडिकुलस बन जाए तो उसे बेथोस बोलते हैं. और इट इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ एंटी क्लाइमैक्स, कि ये हम ऐसे सेंस कर सकते हैं बेथोस को कि ये एक तरह से एंटी क्लाइमैक्स है, कि मतलब हम जो है कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं बट हमारी थिंकिंग के अपोजिट होने लगता है. व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग बट टोटली अपोजिट थिंग्स हैपन्स. एंड देन क्या होता है? बिकॉज रीडर इज़ एक्सपेक्टिंग अ टोन टू कंटिन्यू, कि बताए रीडर क्या मतलब रीडर जो है अब जैसे कोई टेक्स्ट शुरू हुआ है, उसकी टोन हमें सीरियस मतलब सीरियस नोट से कोई टेक्स्ट शुरू हुआ है तो हम आगे भी उसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी वो सीरियस ही होगा. बट क्या होता है? उल्टा होने लगता है कि मतलब सीरियस ना होकर एकदम से फ़नी हो जाता है, तो उसे बेथोस बोलते हैं. बट रीडर इज़ एक्सपेक्टिंग अ टोन टू कंटिन्यू, रीडर चाहता है कि वो जैसी टोन स्टार्टिंग में थी वैसे ही कंटिन्यू रहे, बट होती नहीं है. बिकॉज रीडर इज़ एक्सपेक्टिंग अ टोन टू कंटिन्यू बट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वल्गर, मतलब वो जो टोन कंटिन्यू ना रहकर जो है धीरे धीरे वल्गर हो जाती है या कॉमन टोन बन जाती है, उसे बेथोस बोलते हैं. देन इट इज़ अ टर्म विच इज़ डिस्क्राइबिंग द एंटिसिपेशन ऑफ सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर, कि मतलब ये एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि मतलब लिटरेचर की क्या सिग्निफिकेंस है, बट देन इट इज़ रिजॉल्व इन एन इनसिग्निफिकेंट वे. कि मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट है, अगर उसकी टोन जो है एकदम मतलब सीरियस है और फिर क्या होता है एकदम से फ़नी मतलब हो जाती है उसकी टोन, तो इस सेंस में बोला गया है इट इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइबिंग द एंटिसिपेशन ऑफ सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर, कि मतलब कोई भी वर्क है और उस वर्क की जो स्टार्टिंग है वो एकदम ग्रेट वैल्यू के साथ हुई होती है, बट एंडिंग क्या होती है उसकी एकदम इनसिग्निफिकेंट वे में हो जाती है, एकदम स्ट्रेंज वे में, कि जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. सो उस वे में हो जाती है, तो उसे बेथोस बोलते हैं. जेन ऑस्टन, जैसे जेन ऑस्टन का नॉर्थिंगर एबे जो ये नॉवल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें द प्रोटैगनिस्ट कैथरीन फाइंड्स अ सस्पिशियस ट्रंक इन हर रूम. कि क्या होता है? जेन ऑस्टन की नॉर्थिंगर एबे जो है उसमें प्रोटैगनिस्ट कैथरीन जो है उसे एक सस्पिशियस ट्रंक मिलता है रूम के अंदर, जिसके अंदर एंड द कंटेंट ऑफ द ट्रंक ड्राइव्स हर इमेजिनेशन. तो उस ट्रंक को देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो, क्योंकि वो सस्पिशियस ट्रंक होता है, सो उसकी जो है वो जो है उस ट्रंक के बारे में इमेजिन करने लग जाती है कि इसमें क्या, इसके अंदर क्या होगा. आफ्टर मच टेंस पर्सनल डिबेट कैन, और फिर कैथरीन क्या करती है? उस ट्रंक को जो है खोल के देखती है. कैथरीन फाइनली ओपन्स द ट्रंक एंड फिर क्या होता है? इट हैज़ गॉट नथिंग बट नीटली फोल्डेड लेंस, कि वो जो ट्रंक होता है, मतलब एक रूम में ना उसे ट्रंक मिलता है और कैथरीन क्या करती है, कैथरीन की जो नज़रें हैं उस ट्रंक पर होती है और फिर वो उस ट्रंक को जैसे ही खोलती है वो सस्पिशियस ना रहकर वो देखती है कि कुछ भी नहीं था उस ट्रंक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लेंस पड़े थे उसके अंदर. सो आप देख सकते हो कि सस्पिशियस से होते होते कुछ भी नहीं मिला, मतलब उस ट्रंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीटली फोल्डेड लेंस मिले. So Jane Austen Northanger Abbey, the protagonist Catherine finds a suspicious trunk in her room and the content of the trunk drives her imagination. After much tense personal debate, Catherine finally opens the trunk and finds that it has got nothing but neatly folded lens. Then इट वॉज फर्स्ट यूज बाई अलेक्जेंडर पोप. प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि बेथोस को सबसे पहले यूज़ किसने किया था? कभी कभार यूजीसी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो पूछा जा सकता है कि इसको सबसे पहली बार जो है अलेक्जेंडर पोप द्वारा यूज़ किया गया. वेयर ही रीडिफाइंस द ग्रीक वर्ड बेथोस, कि इस
मतलब बेथोस को जो है वो ये एक ग्रीक वर्ड है, उसे फिर से ये रीडिफाइन करते हैं। मतलब बेथोस का अगर ग्रीक वर्ड में हम देखें तो बेथोस का मतलब होता है डेथ, बट पोप यूज दिस टर्म टू रेफर टू सिंकिंग ऑफ पोएटिक वैल्यू, कि मतलब पोप ने इस बेथोस को इसलिए यूज़ किया ताकि वो ये दिखा सके कि टेक्स्ट की स्टार्टिंग होते होते जब वो टेक्स्ट की एंडिंग होती है तो वो बहुत मतलब टेक्स्ट की अगर मतलब जो स्टार्टिंग है वो बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस से होती है, और होते होते धीरे धीरे टेक्स्ट जो है एंडिंग उसकी सिंक करने लगती है, यानी गिरने लगती है। सो इस सेंस में जो है पोप ने इसे यूज़ किया ताकि वो ये दिखा सके कि पोएटिक वैल्यू जो है सिंक हो जाती है बेथोस अगर यूज़ किया जाए तो। वेन एवर अ ऑथर यूजेस बेथोस ही इज़ ऑफन गिविंग एन एब्सर्ड, कि मतलब जब भी अगर ऑथर जो है बेथोस का यूज़ करता है तब आप ये मतलब पहचान लेना कि वो जो है किसी एब्सर्ड या फिर डिसअपॉइंटिंग एंड के बारे में बात कर रहा है। वेन एवर ऑथर यूजेस बेथोस ही इज़ ऑफन गिविंग एन एब्सर्ड, कि मतलब वो बेतुकी बातें कर रहा है या फिर डिसअपॉइंटिंग एंडिंग दे रहा है, डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर मीनिंगफुल, कि हम जो है एज अ रीडर मतलब अगर वो स्टार्ट हुआ होगा अच्छे मतलब ग्रेट वैल्यू यानी ग्रेट सिग्निफिकेंस से कोई वर्क स्टार्ट होगा, बट हम एज अ रीडर अगर उसे पढ़ेंगे तो हमें मतलब ऐसा मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ एंडिंग भी इसकी अच्छी होगी, बट क्या होता है धीरे धीरे जो इसकी एंडिंग होती है ना वो गिरने लगती है, सिग्निफिकेंस इसका गिरने लगता है। और इसी सेंस में बोला गया है वेन एवर अ ऑथर यूजेस बेथोस ही इज़ ऑफन गिविंग एन एब्सर्ड और डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर मीनिंगफुल, कि मतलब हम सोचते हैं कि जो एंडिंग हो उसकी मीनिंगफुल हो, बट अगर ऑथर अगर इस बेथोस को यूज़ करता है तो वो या तो कोई बेतुकी बात बता रहा हो यानी एब्सर्ड बात बता रहा हो, या फिर किसी मीनिंगफुल चीज़ को जो है डिसअपॉइंटिंग वे से एंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ अ रिडिक्यूलस थिंग यूज बाय अनस्किल्ड राइटर और पोएट, कि मतलब ये जो है बेथोस अगर एक राइटर लिखने की शुरुआत कर रहा है तो उसको जो है इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है, तो मतलब उनके वर्क्स में हम जो है बेथोस को देखते हैं कि मतलब ये जो है अनस्किल्ड राइटर या फिर पोएट द्वारा यूज़ की जाती है, जिसको मतलब लिखना ढंग से आता नहीं है या फिर जिसने लिखने की शुरुआत की हो। देन बेथोस इज़ समथिंग यूज टू गिव कॉमिक इफेक्ट टू समथिंग, कि बेथोस के थ्रू क्या होता है कि किसी चीज़ को जो है कॉमिक इफेक्ट यानी मतलब एज अ फन देखकर मतलब उसको दिया जाता है, एज अ फनी एंडिंग होती है जिसकी। बेथोस इज समथिंग यूज टू गिव कॉमिक इफेक्ट टू समथिंग, अ सीरियस टोन इज़ गोइंग ऑन, कि मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी मतलब वर्क है उसकी सीरियस टोन चल रही हो, बट क्या होता है आगे जाते एकदम से कॉमिक हो जाता है, उस टोन मतलब जो सडन चेंज ऑफ टोन है उसे बेथोस बोला गया है। A serious tone is going on and suddenly some comic or less serious ridiculous scene happens, कि मतलब सीरियस टोन चलते चलते क्या होता है सडनली या तो बीच में कोई कॉमिक सीन आ जाता है या कोई रिडिकुलस सीन आ जाता है, सो जिससे क्या होता है कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देन एल्फ्रेड टेनिसन पोएम, कि एल्फ्रेड टेनिसन की पोएम भी जो कि इनोच चार्डन है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है बेथोस का। देयर इज़ बेथोस टूवर्ड्स द एंड, कि इस पोएम के अंदर बेथोस है एंड में। मर्चेंट सेलर हुज नेम इज़ इनोच चार्डन, कि मर्चेंट सेलर होता है उसका नाम इनोच चार्डन होता है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर ही लीव्स हिज फैमिली फॉर वर्क, कि मतलब अपनी फैमिली को छोड़कर वो काम पर चला जाता है, और क्या होता है शिप रैक हो जाता है यानी एंड द पीपल ही लेफ्ट दे थिंक दैट ही इज़ डेड, कि मतलब जिस मतलब अपनी फैमिली को छोड़कर किसी काम से बाहर जाता है तो उसका जो है शिप जो है शिप रैक हो जाता है, तो क्या होता है एंड द पीपल ही लेफ्ट दे थिंक दैट ही इज़ डेड, कि मतलब लोग सोचते हैं कि इनोच चार्डन की जो है शिप रैक में मतलब हादसे में डेथ हो गई है। एंड दिस कंटिन्यूज़ फॉर अ डिकेड, और लोगों को लगता है मतलब काफ़ी टाइम तक यही लंबे समय से यही लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। व्हेन ही फाइनली रिटर्न्स ही फाइंड्स दैट हिज वाइफ हैज़, कि मतलब जैसे ही इनोच चार्डन मतलब लोगों को ये लगता है कि इनोच चार्डन की जो है डेथ हो गई है शिप रैक हादसे में, बट वो जो है ज़िंदा रहता है, और जब वो अपनी मतलब अपनी वाइफ से वापस मिलने आता है तो वो ये देखता है कि उसने जो है शादी कर ली है, मतलब इनोच के राइवल से यानी इनोच के दुश्मन से ही उसी की वाइफ ने शादी कर ली है। सो इनोच जो है मर जाता है
विद अ ब्रोकन हार्ट। सो आप देख सकते हैं कि मतलब इनोच जो है मरा नहीं होता, फिर भी लोग जो है उसे एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी लंबे समय से, जब तक वो नहीं आता है कि वो मर चुका है, और उसकी वाइफ क्या करती है, उसी के दुश्मन से शादी कर लेती है। सो ये भी एग्जाम्पल है बेथोस का। पोयम इज़ सीरियस थ्रू आउट द वर्स, फाइनल थ्री लाइन स्टेंजा, कि पोएम की जो टोन है तीन स्टेंजा तक जो है सीरियस है। रिड्यूसेस द सेंटीमेंटैलिटी कंप्लीटली बाय रेफरिंग टू द कॉस्ट ऑफ इनोच फ्यूनरल। फिर क्या होता है, पोएम जो है एकदम सही चल रही है मतलब 3 स्टेंजा तक। उसके बाद क्या होता है, इनोच की हम लास्ट में क्या देखते हैं कि इनोच की जो है डेथ हो जाती है, ये देखकर कि उसकी वाइफ ने उसी के दुश्मन से शादी कर ली होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंटी क्लाइमैक्स, की बोला जाता है कि ये जो बेथोस है ये थोड़ा डिफरेंट है एंटी क्लाइमैक्स से, बिकॉज इट फोकसेस ओनली ऑन द टोन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टोन पर फोकस करता है, जो कि एकदम सडनली मतलब टेक्स्ट में हम देखते हैं या फिर पोएम में देखते हैं कि मतलब जो सीरियस चीज़ होती है एकदम से कॉमिक इफेक्ट आने लग जाता है। सो ये जो है टोन पर फोकस करती है बेथोस। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें। एंड फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे सारी मतलब जितने भी UGC नेट में लिटरेरी